पप्पू यादव को इनकम टैक्स ने थमाया नोटिस। बाढ़ में लोगों को पैसा बांटने पर इनकम टैक्स ने थमाया नोटिस। नोटिस पर क्या बोले पप्पू यादव? जी हां, बिहार चुनाव प्रचार चरम पर है। वहीं सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस भेजकर यह पूछा गया है कि कहां से इतने पैसे लाते हैं। इस नोटिस के मिलने के बाद पप्पू यादव ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना उनका कर्तव्य है। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। ये अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। वैशाली जिले के नया गांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों, जिनका घर द्वार सब गंगा जी में विलीन हो गया, उनका मदद ना करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय एमपी जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूक दर्शक बना रहता? दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव आयोग ने पप्पू यादव के खिलाफ संज्ञान लिया था। मामला वैशाली जिले के गड़ियारी गांव का है, जहां नदी के किनारे लगातार कटाव के कारण कई परिवार बेघर हो गए थे। सांसद पप्पू यादव मौके पर पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने लगभग 80 प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए नगद मदद के तौर पर वितरित किए। इस कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। चुनाव आयोग के सख्त नियमों के अनुसार आचार संहिता लागू रहने पर कोई भी राजनेता या जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से नकद, उपहार या आर्थिक सहायता नहीं कर सकता। ऐसा करना मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माना जाता है। वैसे इस नोटिस के बारे में पप्पू यादव के समर्थकों ने कहा है कि वहां के चुनावों में उनका कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी भी नहीं रही है। उनका यह कदम न राजनीतिक से प्रेरित था, न ही किसी प्रचार का हिस्सा था, बल्कि पूरी तरह से मानवता और संवेदना से प्रेरित सेवा भाव था। उन्होंने कहा कि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जनसेवा, मानवता और करुणा को कभी संदेह या अनियमितता के दायरे में नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के वंचितों और पीड़ितों के बीच रहता है, वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं उनके समर्थकों ने कहा कि जिस संवेदनशीलता और तत्परता से बाढ़ पीड़ितों की मदद की, वह इस बात का प्रमाण है कि बिहार में अब भी ऐसे नेता हैं जो जनता के दुख, दर्द और को प्राथमिकता देते हैं। वैसे अक्सर देखा गया है कि जब भी लोग मुसीबत में होते हैं, पप्पू यादव उनके लिए देवदूत बनकर पहुंचते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर बाढ़ जैसी आपदा। हमेशा पप्पू यादव ने दूसरों की मदद की है और पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग ने ये नोटिस जारी किया है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.